वेलकम यू आज 25 अगस्त 2022। देखिए बाजार के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। बाजार की डायरेक्शन का अनुमान लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस उठापटक के बीच में निवेश करने में डर तो लगता है, डर लगता है खोने का, कि हम जो पैसा लगाएं ऐसा ना हो कि हमको अपना पैसा खोना पड़ जाए। लेकिन बाजार के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके अंदर खोने को बहुत कम है, यानी कि वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ से डाउन साइड की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा कम। और अगर इन स्टॉक्स के अंदर रैली आई तो पाने को बहुत ज्यादा यानी कि बढ़िया मुनाफा हो सकता है। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बातचीत करना चाहूंगा जिसको मैं गूगल के ऊपर कर चुका हूं सर्च। कंपनी का नाम आप लोग सामने आ चुका है। फर्टिलाइजर क्षेत्र की जानी मानी कंपनी चंबल फर्टिलाइजर के बारे में बातचीत कर रहा हूं। इस कंपनी की वेबसाइट की एड्रेस है chambalfertilizers.com। अगर आप शेयर बाजार की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए कंपनी के बिरला ग्रुप की कंपनी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में जाना माना काम है। ये खास तौर पर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स के अंदर काम करती है, प्रोडक्शन करती है। और अगर आप कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि कृषि के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस कंपनी के Q1 के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजों के नंबर आप लोग सामने प्रेजेंट करूंगा और उसके बाद फिर चार्ट के ऊपर अपनी चर्चा को कंटिन्यू करूंगा। जून 21 और जून 22 के नंबर आप लोग सामने। जून 22 का मतलब है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023। यहाँ पर देखिएगा अगर हम बातचीत करें बिक्री की तो बिक्री के अंदर तो लगभग 105% की जंप है, यानी कि बिक्री तो डबल हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर लगभग 2% की जंप है। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार बिक्री में तो 105% की जंप, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मात्र 2% क्यों जंप किया। जब आप नतीजों को देखा करिए तो इन सभी बातों को आप गौर किया करिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें, इसके अंदर तो गिरावट दिखाई दे रही है। जून 21 में 381 करोड़ और जून 22 में लगभग 341.82 करोड़। नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 10.28% की गिरावट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर सारा राज खुल जाएगा। आप देखिए जून 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.42% था, जो कि जून 22 में गिर करके 8.14% हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर लगभग 8.28% की गिरावट है। तो अगर आप बाजार की समझ रखते हैं, व्यापार की समझ रखते हैं, तो किसी भी व्यापार के अंदर मार्जिन कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। अगर मार्जिन गिरेगा जाहिर सी बात है मुनाफा भी गिरेगा। यही इस कंपनी के अंदर होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो शायद अब पीछे रह गई है और यहाँ से कंपनी के अंदर आपको रिकवरी दिखाई। और अब मैं आप लोग सामने चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। 2022 में हाल फिलहाल के जो लेवल्स हैं वो मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। 19 अप्रैल की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 19 अप्रैल तब इसने हाई बनाया था 516 रुपए का और उसके बाद एक तरफा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला था। 29 जून को 264 रुपए का लो और आप देख सकते हैं ये अपने आई से लगभग 252 रुपए करेक्ट हुआ। 49% का करेक्शन, यानी कि बाबूजी गिरावट इतनी ज्यादा कि भाव आधा होता हुआ दिखाई दिया। 264 रुपए का लो बनाने के बाद इसके अंदर अच्छी रिकवरी आई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 25 अगस्त से आज इसकी क्लोजिंग 327 रुपए के आसपास और लो इसने 313 रुपए का बनाया है। देखिए यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकल लेवल है और ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये 200 दिनों कहीं में जो कि 352 रुपए के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं करंट मार्केट प्राइस की तुलना कुछ मूविंग एवरेजेस से करना चाहूंगा। करंट मार्केट प्राइस 327 है। अगर हम इसको 5 डेज के ईएमए से कंपेयर करें तो ये 328 है। 9 डेज की ईएमए से कंपेयर करें तो ये 329 है। 13 डेज की ईएमए से कंपेयर करें तो ये भी 329 है। 21 डेज की ईएमए से कंपेयर करें तो ये 326 है। 50 डेज की ईएमए से कंपेयर करें तो ये 327 है। तो मूविंग एवरेजेस का तगड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है और करंट मार्केट प्राइस इन सभी मूविंग एवरेजेस के आसपास दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसको ट्रेड करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसके अंदर थोड़ा सा वेट करिए, जब ये 352 को क्रॉस करके ऊपर निकले तो आप इसके अंदर पोजीशन बनाइए और उस सिचुएशन में 200 दिनों के ईएमए के आसपास आप स्टॉप लॉस लेकर के चलिए। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो करंट मार्केट प्राइस जो कि 327 के आसपास है यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मैं आपको 310 रुपए के आसपास एडवाइस करूंगा। इस सिचुएशन में भी आपका जो एसएल है वो मात्र 17 रुपए का ही है। मुझे लगता है ये इतना छोटा एसएल है कि ये स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉप लॉस आपको बाजार के अंदर बने रहने में मदद करेगा। जी हाँ, और फर्टिलाइजर क्षेत्र के अंदर अगर आप देखिए तो ज्यादातर स्टॉक्स ने पिछले कुछ समय में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चंबल के अंदर भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कोई पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। और अब मैं आपको टेप के ऊपर लेकर के यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में एनालिस्ट की क्या है। फोरकास्टिंग की बात करें तो एनालिस्ट की रेटिंग्स आप लोग सामने लगभग 3 एनालिस्ट की कवरेज है और 100% यानी कि 3 आउट ऑफ 3 एनालिस्ट इसके अंदर बाइंग के रिकमेंडेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल क्या है। अगर आपने निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से माल ले रखा है, लंबी दूरी के लिए आप निवेशित हैं, अगस्त 2023 के लिए हायर साइड के ऊपर लगभग 469 का लेवल, लोअर साइड के ऊपर लगभग
445 का लेवल, मीडियन की बात करें तो 464 का लेवल बताया जा रहा है। और अब मैं आपको स्क्रीनर के ऊपर लेकर के आऊं, यहाँ पर हम लोग पी वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे। चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो इसका पी वैल्यूएशन 8.94 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,641 करोड़ है, यानी कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। अगर हम इसकी तुलना फर्टिलाइजर क्षेत्र की दूसरी कंपनियों से करें, उदाहरण के तौर पर कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कि काफी बड़ी कंपनी है, इसका पी वैल्यूएशन 17.56, मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,671 करोड़ है। जीएनएफसी की बात करें तो इसका पी वैल्यूएशन 5.55 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,291 करोड़ है। जीएसएफसी की बात करें तो इसका पी वैल्यूएशन 5.91 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,552 करोड़ है। आरसीएफ की बात करें तो इसका पी वैल्यूएशन 7 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,580 करोड़ के आसपास है। तो बाबूजी बात फिर से यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट आप लोग सामने, आपको इंकरेज करूंगा चार्ट ओपन करिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करिए, अपने दम पर डिसीजन लिए, और जब डिसीजन लिए तो मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस की रिस्पांसिबिलिटी खुद लिए। विषय अलग बात करूंगा, यहीं पे वीडियो चल के तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर